यू नो बॉलीवुड मेकर्स में ना पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो है बॉलीवुड मेकर्स में, लेकिन वो लोग ना लेजी है। लेजी है, LAZXY, लेजी है। लेकिन जब ये लोग अपने लेजीपन को थोड़ा सा साइड करके ना, थोड़ा दिमाग से थोड़ा सोचते हैं ना, स्क्रिप्ट में मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो भाई क्रेजी जैसे फिल्म्स निकल के आते हैं। क्रेजी जैसे फिल्म्स निकल के आते हैं। दिस टुडे आई वॉच्ड क्रेजी, सोम शाह की लेटेस्ट फिल्म जो कल रिलीज हुई थी। और इसका ट्रेलर देख के डेफिनेटली बहुत लोग कुछ समझ में नहीं आया था। डेफिनेटली पर सबको पता था कि ये किडनैपिंग केस के ऊपर बेस्ड है, एंड हाउ जो उसकी बेटी है सोम शाह की बेटी को कैसे किडनैप कर लिया जाता है, एंड हाउ सोम शाह हु इज बेसिकली ए काइंड ऑफ अ ग्रे शेडेड कैरेक्टर, वो किस तरह से अपनी बेटी को बचाने जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। बट इसी कहानी को इतना यूनिक वे में प्रेजेंट किया गया है ना, दैट्स व्हाट आई सेड कि बॉलीवुड मेकर्स अगर थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट पे काम करे ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लैटेंटली कॉपी पेस्टिंग मूवीज फ्रॉम द साउथ, तो भाई क्रेजी जैसे फिल्म्स निकल के आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ा मेहनत किया करो, देखो ऐसी फिल्में हमें देखने को नसीब होगा भाई। क्रेजी में यूनिक क्या है? सबसे पहले तो उसके नाम में ही यूनिकनेस है, क्रेजी ZXY। अब इसका नाम क्रेजी क्यों है वो भी एक सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही बस रैंडमली क्रेजी नहीं रख दिया है, उसका भी एक मीनिंग है। और वो क्यों क्या है वो आपको एंड में जाके पता चलेगा। तो जैसे कि ट्रेलर से पता चला, इस किडनैपिंग काइंड ऑफ फिल्म जहाँ पे अ फादर इज रनिंग अगेंस्ट द टाइम टू सेव हिज डॉटर। और सबसे खास बात इस फिल्म की है, और वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन कैरेक्टर एक्टर एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज सोम शाह। एंड थ्रू आउट द फिल्म ही इज जस्ट ड्राइविंग, ही इज जस्ट ड्राइविंग थ्रू आउट द फिल्म। आई थिंक सिर्फ 2 या 3 शॉट्स में वो कार के बाहर निकलते हैं, बाकी पूरा टाइम कार के अंदर वो ड्राइव कर रहे होते हैं। there's this only one person, Soham Shah, in the entire film, and that's what makes it unique. बाकी जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस है, सब के सिर्फ वॉइसेस एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि सोम शाह के जितने भी कन्वर्सेशंस होते हैं, सब फोन कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स के थ्रू ही होता है। दैट इज एग्जैक्टली वेयर दिस फिल्म बिकम्स अ यूनिक फिल्म। आई थिंक बॉलीवुड में ऐसा कोई भी फिल्म बना नहीं है अभी तक जहां पे सिर्फ एक एक्टर एग्जिस्ट करता है और वो सिर्फ और सिर्फ कॉल्स और वीडियो कॉल्स के थ्रू ही बातें कर रहा है। इनफैक्ट ये कैरेक्टर इनफैक्ट किसी के साथ रियल लाइफ में भी बातचीत नहीं करता। ऐसा नहीं कि कोई पासर बाई है, कोई रैंडम स्ट्रेंजर है उससे बात कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। ही इज ओनली टॉकिंग ओवर द फोन। या तो वो उस किडनैपर से बात कर रहा है, या फिर अपनी एक्स पत्नी से बात कर रहा है, या फिर जिसके साथ वो एक्स्ट्रा मार्टियर अफेयर कर रहा है उसके साथ बात कर रहा है, या फिर देयर इज दिस वन सीन जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज प्रोबब्ली द हाईलाइट सीन। एक टायर सीक्वेंस है, टायर चेंजिंग सीक्वेंस है, जहाँ पे वो लिटरली टायर चेंज कर रहे हैं, एंड ही एट द सेम टाइम ही इज वीडियो कॉलिंग समबडी फ्रॉम हिज हॉस्पिटल। एक सर्जन को, जूनियर सर्जन को वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं कि भाई एक पेशेंट पे सर्जरी कैसे करना है। एंड उसी बीच व्हाट इज द ब्यूटी इज दैट, उस फिल्म का उस पार्ट का ब्यूटी ये है कि नॉट ओनली इज ही वीडियो कॉलिंग दैट सर्जन टू शो हिम हाउ द सर्जरी हैज टू बी डन प्रॉपरली, इन बिटवीन उसको किडनैपर का भी कॉल आने लगता है। तो इट्स लाइक इज जगलिंग बिटवीन 2 कॉल्स, एंड एट द सेम टाइम ही टायर भी बदल रहा है। भाई वो सीन इतना, वो सीन है, वो पूरा सीक्वेंस, वो टायर चेंजिंग सीक्वेंस के लिए रेडी रहना भाई, दैट इज द पीक मोमेंट ऑफ दिस फिल्म। एंड जैसा कि मैंने कहा, इस फिल्म का रन टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 1.5 घंटे का फिल्म है। कब जो स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज राइट फ्रॉम द स्टार्ट
ये फिल्म आपको पकड़ लेगी, लिटरली योर अटेंशन विल बी ऑन दिस फिल्म, आपको लिटरली खींच लेगा अंदर. इट्स दैट काइंड ऑफ अ फिल्म. Right from the word go, it will keep you hooked till the very end. So very very well done, and hats off to Som Shah ki bhai he has the guts to invest in such projects जो कि इतने यूनिक है, जो नॉर्मल ऑडियंस को उतना अच्छा ना लगे. गाने उतने हैं नहीं, जो भी गाने हैं वो बैकग्राउंड में बजते हैं, बट इट एड्स इम्पैक्ट टू द सीक्वेंसेस. इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम फिल्म ना, तो भाई इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ थ्रिलर. ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है. इसमें जितने भी वॉइस ओवर्स है उनके भी नाम दिखाए गए. इनमें से एक टीनू आनंद है, जो कि बेसिकली हिज वॉइस इज द किडनैपर्स वॉइस, तो वो एक पार्ट है. और इसमें नेगेटिव क्या है पता है? पूरा एंड तक देखो, 1.5 घंटे का फिल्म है, छोटा सा फिल्म है. कब स्टार्ट होगा कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. कब इंटरवल कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना फास्ट पेस्ड है और इतना एंगेज करके रखता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये फिल्म इंटरवल तक पहुंचेगा, कब ये एंडिंग तक पहुंचने वाला है. द थिंग इज कि इसका जो क्लाइमैक्स है ना, जहाँ पे अल्टीमेटली चीजें रिवील होती है ना, दैट इज काइंड ऑफ अ मेक एंड ब्रेक काइंड ऑफ सीक्वेंस. बहुत लोगों को वो पसंद नहीं भी आ सकता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोग बोलेंगे कि यार इतना मजा आ रहा था यार, एंड में जाके वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला यार. इट मतलब वो इतना बढ़िया तरीके से इसको कुक किया, इतना एंड तक इतना बढ़िया तरीके से कुक किया, अंत में जाके ये अरे यार मजा नहीं आया एंड में, ऐसे बोलेंगे. तो मैं तो बोलूँगा फॉर मी इट वॉज काइंड ऑफ दिस रिएक्शन ओनली कि भाई मतलब थोड़ा सा बेटर एंडिंग हो सकता था. इवन इफ दिस वॉज द एंडिंग दे चोज, दे कुड हैव एक्चुअली स्पेंट 10 to 15 minutes more to make it a little better actually, क्योंकि बहुत ही क्विकली द फिल्म टेंड्स टू एंड, अब्रप्टली खत्म हो जाता है. बट एक चीज अच्छा लगा मुझे दो क्लाइमैक्स में कि इमोशनल है, बहुत ही इमोशनल हो जाता है लास्ट में जाके एक्चुअली. तो वहाँ पे एक गाना ड्रॉप होता है, ठीक है, एकदम एंड में जाके जब रिवीलेशन होता है वहाँ पे एक गाना ड्रॉप होता है. वो गाना जेन्युइनली स्पीकिंग किसी भी वीक हार्टेड आदमी को रुला देगा वो. बट दैट्स व्हाट आई सेड कि उसको अगर थोड़ा सा और टाइम दिया जाता, थोड़ा सा और फ्लैश आउट किया जाता उस पार्ट को, तो I think it would have been a masterpiece of an ending. But हाँ, I think कुछ और एंडिंग के लिए भी ये लोग जा सकते, थोड़ा और दिमाग लगाते तो शायद कुछ और क्रेजी एंडिंग हो सकता था. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. एक ब्यूटीफुल मैसेज देता है ये फिल्म बेसिकली. एक डिस्क्लेमर में ही आपको बता दिया जाएगा कि ये किस चीज़ को लेके डील कर रही है, क्यों इसका नाम क्रेजी है, वो सब आपको एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा. Definitely I would recommend this film to you to go and watch in the theaters. मैं दूंगा इस फिल्म को 4 stars. 1 स्टार घटाऊंगा क्योंकि मुझे एंडिंग उतना पसंद नहीं आया. ठीक है, तो इट्स माई ओपिनियन, आपका कुछ भी हो सकता है, डोंट माइंड इट. बट 4 stars. जाके देखो, जाके सपोर्ट करो इस फिल्म को यार, चलाओ इस फिल्म को यार बॉक्स ऑफिस पे. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाके बोलो कि भाई इस फिल्म को जाके देखे और मज़े ले, क्योंकि 1.5 घंटे का फिल्म है, लंबा भी नहीं है, और इतना मज़ा आएगा ना, कसम से बता रहा हूँ. यू वोंट फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस. इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस. एंड ट्रस्ट मी, बॉलीवुड ने पहली बार बहुत टाइम बाद थोड़ा दिमाग लगाया है स्क्रिप्ट में. देखो, दिस इज द रिजल्ट दैट्स कमिंग आउट. और अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वापस से ये लोग चले जाएंगे भाई फिर से रीमेक्स बनाने. तो दैट्स इट. क्रेजी 4 stars.